बाबा और ओघड़नाथ जी महाराज बैठे हैं। जब यहाँ पर जाकर के देखा तो सिंगा जी महाराज कहते हैं कि देखिए ओघड़नाथ जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि कोई मेहमान आने वाला है। देखिए मेहमान आ गया है। ओघड़नाथ जी ने कहा मेहमान? अरे यह तो मुर्दा है, यह तो सोया हुआ है। सिंगा जी बाबा ने कहा कि ओघड़नाथ जी आप गुरु है, आप जगा सकते हैं, क्योंकि जगाने का काम सदगुरु का होता है। वह तो मुर्दे को भी जीवित करना जानते हैं, जगा दीजिए। ओघड़नाथ जी ने कहा भोजन के समय भिखारी आया है, उठ भिखारी, जैसे ही जल के छींटे दिए आज यह मुर्दा जाग जाता है और इसी मुर्दे का नाम जो जीवित होता है इसी का नाम भिखारी नाथ हो जाता है। बोलिए भिखारी नाथ की जय। सबसे पहले भिखारी नाथ के लालगिरीनाथ, लालगिरीनाथ के जगन्नाथगिरी, जगन्नाथगिरी के ब्रह्मगिरी के मनरंगगिरी और मनरंगगिरी के हुए संत सिंगा जी महाराज। बोलिए सदगुरु सिंगा जी महाराज की जय। ऐसी कृपा हमारे सिंगा जी महाराज ने करी कि एक मुर्दे को भी जीवन दान दे दिया। और यह भी संतों की लीला ही थी, यह एक परीक्षा थी कि भिखारी नाथ जी मुर्दा बनकर के आए और सिंगा जी बाबा की परीक्षा ली। इसी प्रकार से यह संत महंतों की लीला बड़ी अद्भुत होती है। एक समय संत ज्ञानेश्वर जैसे संत, जिनके यहाँ पर बहुत बड़े तपस्वी महाराज आए थे, उनका नाम था चांगदेव, जो 1400 वर्ष तपस्या करके आए थे और शेर की सवारी करके आते थे। जब उनके घर पर मेहमान बनकर आए थे तो यही संत ज्ञानेश्वर ने भी इसी प्रकार से ही महिमा करी थी कि जिस दीवार पर बैठे थे वह दीवार ही चलने लगी और वहीं पर चांगदेव की परीक्षा लेने पहुंच गए, स्वागत करने पहुंच गए। जब सिंह की सवारी करके चांगदेव 1400 वर्ष के तपस्वी संत ज्ञानेश्वर के घर पर आए थे, तो संत ज्ञानेश्वर से कहा कि बताइए संत कि हम अपने इस शेर को कहाँ पर बांधें, बताइए इसे बांधने का स्थान बताओ। तो संत ज्ञानेश्वर उन्हें अपने गोधन बाड़े में ले गए थे, जहाँ पर गौशाला था। आप इस गौशाला में अपने शेर को बांध दीजिए। तो यहाँ पर वह चांगदेव हंसने लगे, कह रहे यह गौ माता और हमारा शेर, अरे यह शेर तो कब खा जाएगा गौ माता को पता नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हैं? कोई अन्यत्र स्थान बताइए जहाँ खतरा नहीं हो। तो आज यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर ने भी कह दिया था, भैया अरे बांध कर तो देखिए, हम भी तो देखें कि शेर गौ माता को खाता है या गौ माता ही शेर को ग्रहण कर जाती है। आज दोनों की परीक्षा हो जाएगी। चांगदेव ने वहां पर गौ माता को बांध दिया था। सवेरा हुआ, जब यहाँ से चांगदेव जाने लगे तो चांगदेव ने कहा हमारा शेर कहाँ है। गौशाला में आकर के देखा तो क्या देखा कि गौ माता तो वही बंधी है और आज उस शेर का कोई अता पता नहीं। अब यह तो संत ज्ञानेश्वर की लीला थी। उन्होंने गौ माता की पीठ थपथपाई और कहा माता अब लीला समाप्त हो गई है, अब परीक्षा समाप्त हो गई है, अब अहंकार टूट गया है, चांगदेव का अहंकार का हरण हो गया है। अब तो गौ माता इनका शेर इनको लौटा दीजिए। गौ माता को उसी समय छींक आती है और नाग के द्वारा शेर प्रकट हो गया। तो वही चांगदेव जी महाराज भी संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर गए थे, क्योंकि चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष के तपस्वी थे और संत ज्ञानेश्वर की उम्र उस समय केवल 12 वर्ष की ही थी। पर उन्हें अहंकार था,
इसीलिए वह शेर की सवारी करके आए थे। धीरे धीरे समय बदलने लगा और एक समय सिंगाजी बाबा जब बेसर कुंड में अपने गोधन्नार का चारण कर रहे थे, ध्यान भी कर रहे थे, और एक समय ऐसी लीला होती है कि सिंगाजी महाराज की गौ माता का चारण स्वयं वहां पर शेर किया करता था। यह लीला कैसे हुई? जब गौ माता चारण कर रही थी, शेर गुर्राने लगा। सिंगाजी बाबा उस शेर के समक्ष पहुंचे और जैसे ही शेर के समक्ष पहुंचते हैं, शेर ने संत के नजरों को देखा, करुणा को देखा, प्रेम को देखा, तो आज वह शेर भी उनके चरणों में गिर गया। शेर के नेत्र भी सजल हो गए और मानो उस शेर ने भी आज संत सिंगाजी महाराज को प्रणाम कर दिया है। चोर ना चोरी कर सके और चुगल न चुगली खाए, अरे सिंगाजी के राज में सिंह चरावेगा। और उसी दिन से वह शेर भी सिंगाजी महाराज की गौ माता का चारण किया करता था। एक परम पुरुष के प्रेम भरे स्पर्श को आज इस पशु ने, इस शेर ने भी महसूस कर लिया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बाद में धीरे धीरे जब समय बदलने लगा, समय बीतने लगा, तो खिड़किया के पास में मीनावा नाम का गांव था। वहीं पर सिंगाजी महाराज के पिता भीमाजी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया, और आज भी उस मीनावा गांव में भीमाजी महाराज की समाधि स्थित है। बोलिए भीमाजी महाराज की जय। इसी प्रकार से सिंगाजी महाराज का विवाह भी होता है। ग्राम सेल्दा में सिंगाजी महाराज का विवाह होता है यशोदा माता के साथ में, और उनके 4 पुत्र होते हैं। कालू, भोलू, दीपू, सदू और एक कन्या का जन्म होता है। सिंगाजी महाराज के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अन्न धन लक्ष्मी पुत्रवंता, सिंगाजी बाबा धन्यवंता, कोई कमी नहीं है। फिर भी उनका मन हमेशा भगवान में, ब्रह्म में ही लगा रहता है, क्योंकि भगवान से पट्टा लिखवा करके लाए हैं कि हे परमात्मा, ही पार ब्रह्म, अरे मैं गृहस्थ में रहूंगा, पर गृहस्थ में भी मेरा मन सदैव आप में ही लगा रहेगा, और आप मुझे वचन दीजिए, पट्टा लिख करके दीजिए कि मैं कभी माया के फंद में ना पड़ूं। चाहे कितना वैभव रहे, पर उस वैभव का कभी मैं गुलाम नहीं बनूं। झीन लगाम उतरने ना पावे, चगने ना पावे घोड़ा, निस दिन रहूं धनी के आगे, पहला मुजरा मेरा नाथ जी, मैं तो दुहाली बनी तेरा। सिंगाजी महाराज पट्टा लिखवा करके लाए थे। इसी प्रकार से सिंगाजी महाराज ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी, और एक समय जब हरसुद क्षेत्र में पशु चारण कर रहे थे गुरु महाराज, तो पशु चारण करते करते इस हरसुद क्षेत्र में भामगढ़ के राजा लखमेर सिंह से भेंट होती है। आज राजा लखमेर सिंह से पहली बार भेंट होती है, तो आज राजा लखमेर सिंह भी सिंगाजी महाराज से कहने लगा कि आप कौन है, कहां से आए हैं, और आज किसकी अनुमति के द्वारा आप यहाँ पशुचारण कर रहे हैं? हम यहाँ के राजा हैं, यहाँ के महाराजा हैं, आपने हमसे तो कभी अनुमति नहीं ली, और इस हरसुद क्षेत्र में आप पशुधन चरा रहे हैं, किसकी अनुमति ली थी? आज सिंगाजी महाराज जैसे परम पुरुष को राजा भी नहीं जान पाया। राजा के पास भी वह आंख नहीं है कि एक परम पुरुष को पहचान सके, एक संत की पहचान कर सके। आज यही राजा को भी सद उपदेश दिया है सिंगाजी महाराज ने कि हे राजा,
अरे इतने बड़े राजा हो, इतना वैभव है, फिर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता नहीं है। अरे यह संपत्ति किसकी है? यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए और आकर चले गए, तुम्हारे पहले भी जो आए वह चले गए। आज तुम यहाँ पर राजा हो, तुम भी सदा सर्वदा नहीं रहोगे, तुम भी एक दिन यहाँ से अवश्य चले जाओगे, तुम्हारे बाद कोई और राजा होगा। फिर यह अहंकार किस बात का? इस शरीर पर भी कोई अहंकार नहीं करना चाहिए राजा, क्योंकि यह तो परमात्मा की देन है, यह तो अधम शरीर है, यह कब चला जाए। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो घर के लोग भी कहते हैं, भैया अरे दादा को जल्दी ले जाओ, अरे दादा के शरीर से बदबू आएगी, दादा को जल्दी ले जाओ। यह संसार का नियम है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है, लोग प्रेम करते हैं, मोह रखते हैं। शरीर से आत्मा निकली कि शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए राजा, अहंकार किस बात का? यह तुम्हारा सदा सर्वदा के लिए राज्य निश्चित नहीं रहेगा, इसलिए अहंकार ना करो, भगवान का भजन करो। संग में जाने वाला कुछ नहीं है, केवल हमारा कर्म ही हमारा साथी है। कर्म अच्छे कर चलो और अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक और सुनकर कहानी आपकी। कर्म ही हमें पूजित करता है, कर्म ही हमें ज्ञान देता है और अच्छे कर्म ही हमें अच्छे गुरु से मिलाते हैं, सिद्ध गुरु से हमारे कर्म ही मिलाते हैं। हे राजन, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्हें कोई नहीं जानता, पर संत महंतों को कौन नहीं जानता, भक्ति करने वालों को कौन नहीं जानता। इसलिए राजन, कर्म अच्छा करो। आज ऐसा सद उपदेश राजा लखमेर सिंह ने सुना तो मन में करुणा का भाव आ गया। यह संत कोई साधारण नहीं है, अरे यह कोई ग्वाला नहीं है, यह तो केवल दिख रहा है कि ग्वाला है, पर यह तो कोई परम पुरुष है, कोई विभूति है, कोई दिव्य पुरुष है। अगर ऐसा परम पुरुष मेरे राज्य में नौकरी करेगा तो मेरे राज्य को भी बहुत लाभ होगा और मुझे भी इससे सद उपदेश सुनने को मिलेगा, मेरा भी कल्याण होगा, मेरी प्रजा का भी कल्याण होगा अगर मेरे यहाँ ऐसा संत, ऐसा भक्त निवास करेगा। तो यहीं पर सिंगाजी बाबा को राजा ने यहाँ पर निमंत्रण दिया कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके समक्ष कुछ बात प्रस्तुत करूं। सिंगाजी बाबा ने कहा, अवश्य करिए, कहिए महाराज, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। राजा लखमेर सिंह कहता है कि हे गुरुदेव, हे सिंगाजी महाराज, आप हमारे यहाँ पर नौकरी करेंगे, मैं आपको यहाँ पर नौकरी करने के लिए निमंत्रण देता हूँ, हाथ जोड़कर निमंत्रण देता हूँ। आपको यहाँ पर 1 रुपया प्रति माह वेतन मिलेगा, आपको यहाँ डाकिया का काम करना है। अब सिंगाजी बाबा मान जाते हैं और राजा लखमेर सिंह के यहाँ पर नौकरी करने लग जाते हैं। धन्य है सदगुरु सिंगाजी महाराज कि आज तन पर सिपाही की वर्दी धारण कर ली, 5 हथियार जुगत करी बांधू, 5 हथियार शरीर पर धारण कर लिए, एज पेज की पगड़ी पहन ली है और आज राजा के यहाँ पर निवास करने लगे, राजमहल में निवास करके डाकिया का काम भी कर लिया है। कितने सरल है, कितने सहज है। नौकरी करते हुए भी भक्ति कैसे करते हैं, सिंगाजी महाराज ने हमें उपदेश दिया है। तो यहीं पर सिंगाजी महाराज ने यहाँ राजा के यहाँ नौकरी करी है और जब नौकरी कर ही रहे थे तो एक राजा था,
बड़वानी के राजा महाराज इंद्रजीत। सभी राजा तो लखमेर सिंह को कर दिया करते थे, क्योंकि महाराज लखमेर सिंह भी यहाँ पर कोई साधारण राजा नहीं थे। बड़े शूरवीर थे, बड़े शक्तिशाली थे, बहुत बड़े सम्राट थे, कोई साधारण नहीं थे। सभी राजा उन्हें कर दिया करते थे। पर बड़वानी के एक राजा जिनका नाम था राजा इंद्रजीत, एक नाम मोहन सिंह भी उनका हुआ करता था। 12 वर्ष बीत गए, पर राजा इंद्रजीत ने राजा लखमेर सिंह को 12 वर्ष से कर नहीं चुकाया था। अब कर कैसे चुकाया जाएगा? कौन लेकर के आएगा? इतनी सामर्थ्य तो आज तक किसी में नहीं थी। पर सिंगाजी महाराज को अवश्य कहना चाहिए। सिंगाजी महाराज कोई साधारण तो है नहीं। अवश्य ही सिंगाजी महाराज बड़वानी जाएंगे और अवश्य ही राजा इंद्रजीत से, मोहन सिंह से कर वसूल करके लाएंगे, मुझे विश्वास है। आज यहाँ पर राजा ने सिंगाजी महाराज से कहा कि हे सिंगाजी, आज आपको हमारा एक विशेष कार्य करना होगा। आज आपको सेना की अगुवाई करते हुए बड़वानी की ओर जाना होगा और बड़वानी में जाकर के अवश्य ही राजा इंद्रजीत से तुम्हें कर वसूल करना होगा। इसलिए जाइए, बड़वानी का फेरा कीजिए। महाराज, बड़वानी का फेरा कीजिए। हो अरे कर बड़वानी को फेरो रे सुरा, अरे कर बड़वानी को फेरो